हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको सेट नंबर 1 जो है इसका हम क्या करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 24 तक उसका कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। ठीक है, बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी अलॉन्ग विथ any of the vertices as the fourth point make the parallel to the area equal to। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पहले ये क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि ये क्या कहता है कि मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी बना लिए हैं along with any of the vertices as the fourth point। जिसे यहाँ पे 1 2 3 अगर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अगर एक वर्टिसेस, किसी भी एक वर्टिसेस को अगर हम ले लेते हैं ए बी सी में, मान लेते हैं हम ए को ले लिए, हाँ, और इससे क्या बना दिए, एक क्या बना दिए इस तरह से फोर्थ पॉइंट माइक का पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। द एरिया इज इक्वल टू, अब इसका एरिया कितना होगा, बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसका एरिया एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे इससे नहीं होगा, इससे कर देते हैं दूसरा कलर से। देखिए आप लोग, इसका एरिया बोल रहा है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, टोटल एरिया का कितना होगा। तो जब भी इस तरह का केस आता है तो एक्चुअल में ये हो जाता है, ये एरिया हाफ होता है टोटल एरिया का। तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का देखिए हाफ क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या क्या, टू पैरेललोग्राम आर on the equal base and between the same parallels their ratio of their areas। क्वेश्चन क्या कहा है, सो देखिए, मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम क्या करता है, इसी के सेम बेस में है, मान लेते हैं इस तरह से बना हुआ है दूसरा पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पे है। जैसे ये ए बी सी डी था, अब ए बी यहाँ पे ई सी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो तरह के पैरेललोग्राम बन रहा है। देखिए इस तरह से ये पैरेललोग्राम है, इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, और ये दूसरा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये दोनों का एरिया क्या होगा। तो ये जब भी ऐसा होता है ना, दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है, यानी हो जाएगा 1:1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 1:1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एड इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, मतलब किसी वृत्त का ए डी जो है एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। देखिए हिंदी में ज़्यादा क्लियर किया है। देखिए क्या कहा है, सो देखते हैं। किसी वृत्त का ए डी एक व्यास है, मान लीजिए ये ए है, यहाँ से ये ए आपका ये डायमीटर है ए डी। ठीक है, ए डी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। मान लेते हैं कि ये यहाँ से ए बी है, मतलब एक कोड है। ठीक है, कोड अब बोलता है इफ़ ए डी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ये 34 दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा इस ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, ए डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज द कोड। ए डी इज इक्वल टू 34 एंड ए बी इज इक्वल टू 30। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे थोड़ा उलझाया हुआ है, ए डी और ए बी दोनों लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से अगर ऐसे निकालते हैं तो यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 28 को है, थोड़ा हम देखेंगे, आसानी से देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका थोड़ा कंसेप्ट लग रहा है दूसरा टाइप से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं किया हुआ है ये। ठीक है, फिगर जिस तरह से बन रहा है उस बेसिस पे हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। यहाँ बोलता है यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 16 सेंटीमीटर एंड ए बी, और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है। यहाँ देखिए, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी,
देखिए यहाँ पे जो कहा है उस बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। इस तरह से है, मान लेते हैं ये बी सी है, ठीक है। और ए बी बोल रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इस तरह से ए बी है, ए बी इज परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ से नहीं होगा, देखिए ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, और बोला है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी परपेंडिकुलर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी, ठीक ना। अब देखिए इस तरह से बना हुआ है, और एक बोल रहा है कि इस तरह से एक सर्कल बनेगा जिस इस सब से पास करता हुआ जाएगा, उसका रेडियस क्या होगा। तो जब भी ऐसा बनता है, इस तरह से सर्कल बनेगा, तो हम लोग ये समझिए ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा, ये जो है इसका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल के उसका आधा कर देंगे, वो उसका करेक्ट आंसर होता है। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला हाइपोटेनस निकालने का कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर यहाँ पे 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दिए तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का 256 होता है। अब जोड़ दीजिए 144 और 256 को जोड़ने से ये 0 आ जाएगा, और 10 का 0, ये 9 का, ये भी 0 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 20 निकल जाएगा। मतलब जो है यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 20 निकला है, ठीक है ना, ये 20 आपका h इज इक्वल टू 20 है, और जो इसका रेडियस जब निकालना है रेडियस, तो h यहाँ पे हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, दैट इज़ 20/2, और इसको कट कर दिए तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है क्या है कि पटरी और प्रकार, यहाँ विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ। तो रूलर और कंपास के थ्रू हम लोग कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 37.5 बना सकते हैं, 40 तो नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है कि कहा है कि 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड ऑफ 2√3। अब 2 जैसे ए इज इक्वल टू 2√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरह से बना हुआ मान लेते हैं, ये 2√3 है, ये भी 2√3 है और 2√3, ठीक है। अब अगर हम लोग इस तरह से इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर बन सकता है। वेट करिए थोड़ा, इसको हम दिखाते हैं आप लोग को। तो स्टूडेंट्स क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। क्या होता है इसका फार्मूला, देखिए इसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे, √3/4 इंटू ए के जगह दिया हुआ है आपका 2√3 और स्क्वायर है तो 2√3 दो बार लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 2 कटेंगे, 2 × 4, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो √3 इंटू √3 कर देंगे तो 3 बच जाएगा, और ये √3 तो 3√3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है 3√3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, बच गया 2, 3 × 1 = 3 और 2 5, यानी 5.196, 5.196 है ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोग करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा है, बोलता है कि अच्छा यहाँ से नहीं, ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 60 एंड 52 सेंटीमीटर अलॉन्ग, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका एरिया जब भी फाइंड आउट करना हो तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ये हीरोज़ फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। हीरोज़ फार्मूला क्या कहता था कि सेमी, हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, कोई भी सेमी पेरीमीटर निकालते थे तो 56 + 60 + 52 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे तो एस निकल जाता था। अब एस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस जब एरिया निकालना हो तो
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फार्मूला पुट करेंगे और इसका एरिया निकाल देंगे, ये एरिया निकलेगा। तो इस तरह से आप एस निकाल लीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बना के भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी बात कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 32 कहा यदि एक गोले की त्रिज्या, देखिए इंग्लिश में बोलना है, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। कोई भी स्फेयर का रेडियस कितना मतलब ये वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब बोलता है द रेशियो ऑफ स्फेयर इज 2r, जहाँ r है देखिए 4 लिख दिया 4/3 इंटू पाई की जगह पाई लिख दिए और जहाँ r है वहाँ पे 2r का क्यूब कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से, तो 2 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 8 4 जा 32 आ गया, मतलब 32 हो जाएगा आपका देखिए 32/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा है कि द 10 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले कमरे रखे, मतलब क्या बोलता है रखे जाने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अच्छा ये 32 हम लोग को पढ़ने 33 पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे 33 क्या कहा है, बोलते द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो क्या कर रहा है कोई भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो कितना होता है 6a² होता है इज इक्वल टू 96 दिया है, तो a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/6, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, मतलब क्या हो गया a इज इक्वल टू √16 दैट इज a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसका क्या निकल गया, इसका साइड निकल गया क्यूब का। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब दैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, 4 4 जा 16 4 जा 64, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन द रूम ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस इज। तो देखिए इस तरह से कंसेप्ट को समझिएगा, यहाँ बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। इस तरह से है कंसेप्ट, देखिए एक क्या है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से है, ये अगर 10 मीटर है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है आपका 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए कि यहाँ का हम लोग क्या निकालेंगे 10√2 हो जाएगा आपका। यहाँ का अगर यहाँ का निकालते हैं h निकालते हैं तो h इक्वल कितना होता है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 200 का रूट दैट इज़ यहाँ पे देखिए इसके बदले 10 निकल जाएगा √2 बच जाएगा, मतलब 10√2 आपका यहाँ का बचा है, मतलब सबसे इसका लॉन्गेस्ट। अब इसमें से इसको लेंगे और इसका हाइट के साथ अगर करेंगे तो ये टोटल देखिए मेन जो कंसेप्ट है यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कहाँ पे हम लोग निकलेगा, ये आपका हाइट है इसका और ये लॉन्गेस्ट साइड नीचे वाला है। लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ पे अगर कोई ये को रखते हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका लॉन्गेस्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हाइट आपका 5 हो गया, ये 10√2 हो गया। अब इसको हम लोग ये इसका लॉन्गेस्ट साइड निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। तो पोल का हम लोग का लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे h इज इक्वल टू √, इस तरह से क्या कर दिया तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 10√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया √ क्या कर दिए 25 हो गया प्लस 10 10 जा 100 इंटू 200 हो गया। तो जब 200 हो गया तो 225 हो गया √ में, और इसका जब हम बाहर करते हैं 225 का तो निकलता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इन अ सिलेंडर इफ़ द रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी। तो देखिए सिलेंडर का बात कहा है,
सिलेंडर हम लोग जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिंपल यही फार्मूला हमको जानना है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन जो कहा है उसको हम नीचे बताते हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो जानने में। बताइए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ्ड, तो पाई कर दिए हैं, पाई की जगह रेडियस की जगह r/2 हो गया, रेडियस हाफ हो गया तो पाई आर स्क्वायर। अब बोलता है एंड हाइट इज़ डबल, मतलब 2r हो गया हाइट, ठीक है। डबल दैट इज़ 2h हो गया, 2r नहीं 2h हो गया, यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 इंटू एच, तो 2 2 जा 4, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 आ गया। मतलब टोटल एरिया में क्या डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मतलब ये हाफ हो जाएगा। मतलब क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए कि यहाँ पे आपका हाफ बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, बोला द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस इज। अब देखिए क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए जो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट इसका 90 है, अपर लिमिट 120 है। हम क्या करेंगे 90 प्लस 120 बाय 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 90 इसमें जोड़ दिए, 120 में अगर 90 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा बाई 2। इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 155 आ रहा है, 155 नहीं आएगा 200, 2 1 जा 2 बच गया यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, वेट क्या कैलकुलेशन में क्या है 90 प्लस 120, तो देखिए 120 प्लस 90 अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो गया 210 बाय हम लोग 2 करते हैं 200 का, तो 105 हो जाएगा 210 का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 105 हो जाएगा इसका हाफ, बताइए। तो 105 देखिए ऑप्शन नंबर है कहीं, ऑप्शन नंबर बी है आपका 105, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि 5 10 15 20 एंड 25 आंकड़ों का माध्य, मतलब इसका मीन निकालने बोला है। क्वेश्चन देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका मीन फाइंड आउट करने बोलता है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, अभी इसको ऐड कर रहे हैं, समझिए ये इसके साथ जुड़ गया तो 25 कितना हो गया 50 प्लस 10 60 प्लस 15 तो 75 हो गया। अब 75/2 कर देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर, तो 37.5 आ रहा है, 75 का हाफ 37.5। देखिए ये आपका है ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, 37.5 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द रेंज ऑफ द डेटा दिस इज। अब देखिए इस डेटा का रेंज निकालने बोला है हमको, तो इसको बात को समझना है कि इस डेटा का रेंज हमको निकालना है। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाईएस्ट जो नंबर होता है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देखिए 32 है, और सबसे लोएस्ट नंबर देखिए यहाँ पे आपका सबसे लोएस्ट नंबर 6 है। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है दोनों को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 32 माइनस लोएस्ट 6 है, तो जब घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 26 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 26, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट 39 क्या कहता है, इन अ क्रिकेट मैच द बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, सी प्लेयर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिडंट हिट द बाउंड्री। 30 बॉल में ये देखिए 30 बॉल है टोटल, 30 बॉल कितना है टोटल बॉल है, मतलब फेवरेबल यहाँ पे दो तरह से होता है, एक टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक ना, पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम जो है वो आपका 30 में 30 मार सकती थी, लेकिन फेवरेबल कितना है,
फेवरेबल जो है हमारी है कितना 6। अब पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो इसका फेवरेबल कितना हो जा रहा है 30 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। कि जिसमें नहीं हिट किए, हिट करने का तो 6 है लेकिन नहीं हिट करने का 24 है। तो हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आपका कितना हो जा रहा है, फेवरेबल 20 आपका 24 हो जा रहा है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो रहा है आपका 30 हो जा रहा है। इसको डिवाइड करिए, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, दैट इज इक्वल टू 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है कि 4/5 विल बी करेक्ट आंसर। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित इतना प्राप्त। अच्छा देखिए क्या कहा है, इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि चित लिख रहा है थोड़ा कन्फ्यूजन है। बोलता है कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड हेड ऑब्टेन्ड for 55 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी विल बी। तो यहाँ पे हेड पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, चित की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, इंग्लिश में क्लियर नहीं किया है लेकिन फिर भी हिंदी में क्या है कि चित आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, मतलब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बार आ रहा है हेड आने, तो 455 ये फेवरेबल कंडीशन है और टोटल कितना है 1000। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या करना है, ये 0 के बदले ये 5 को ख़त्म, ये 0 के बदले ये 5, ये 0 के बदले ये 5 मतलब 4, और ये 1 के बदले हमेशा पॉइंट होता है, मतलब ये कितना कितना हो जाएगा 0.455 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोग का 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है और ये जो क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फाइनल में, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह से मेहनत करने हैं, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लें, जितना भी आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं, जितना भी मार्क्स वगैरह देखिए यहाँ पे किस बेसिस पे मार्क्स है, इसके सारे मतलब डिटेल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में दो दो मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो जाएंगे आपका। यहाँ पे जितने भी हैं 40 क्वेश्चन है तो आपका 60 मार्क्स यहाँ से मतलब 80 मार्क्स मिल जाएगा और 25 जो है मतलब 20 क्वेश्चन जो है आपके कॉलेज से मिलेंगे, ये आपके स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।